हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आज आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइज ऑफ इज़राइल। और अब आज हम जो है वो इज़राइल के बारे में बात करेंगे कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश, जो कि अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो ये इंडिया के मणिपुर और हरियाणा से भी छोटा होगा। और अगर इसकी हम कामयाबी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक इसकी कामयाबी आज पहुंच चुकी है। ठीक है। और अमेरिका के बाद अगर किसी का नंबर आता है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, ठीक है, तो वो किसका आता है? वो इसराइल का आता है। ठीक है। और ये इसराइल जो है वो दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड कंट्री में से एक माना जाता है। जो यहाँ पर जेरूसलम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर जेरूसलम का प्लेस है वो एक होली प्लेस कहलाया जाता है, जो कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज़ इन तीनों को बीच में जो है बोन ऑफ कंटेंशन है। उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसराइल के बारे में कि इसराइल का उदय किस तरह से हुआ, इसके हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगर हम इसराइल के इतिहास की बात करें तो जो इसका इतिहास है बहुत ज़्यादा उठा पटक कर रहा है। ठीक है। मगर इसराइल जो है वो हार मानने वालों में से नहीं रहा। और आज जो इसके राइवलरी कंट्रीज़ हैं, ये कहा जाता है कि जो इसकी राइवलरी कंट्री हैं वो उससे बहुत ज़्यादा डरती हैं। और ये कहा जाता है कि भले ही आज आप इसराइल को पसंद ना करें, मगर आज आप जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी स्किल्स, इसकी हर चीज़ के बारे में, मतलब इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है, अगर मैं बात करूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर किसी ने डेवलप करी है तो वो इसराइल ने डेवलप करी है। और मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो अमेरिका जो है वो खुद इसराइल से जो है वो मतलब अपने सजेशन लेती रहती है और अपने रिसर्च सेंटर को खुद उसने इसराइल में इस्टेब्लिशमेंट करा है। तो इस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी हर चीज़ में इसराइल जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसराइल के इतिहास के जानने के बारे में कि इसराइल का उदय कैसे होता है। देखिए, वैसे तो इसराइल और ज्यूस के अगर अस्तित्व की बात करें हम इनकी कहानी की, तो लगभग 3500 साल पुरानी बताई जाती है। मान्यता यह है कि 3500 साल पुरानी जो है वो इनकी सभ्यता है। और इन्होंने 3500 साल पहले जो था लगभग 1000 साल तक उसके बाद जो है शासन करा। और ज्यूज़ की जो कॉलोनी थी, सभ्यता थी, उनको बहुत अच्छे से डेवलप करा इन्होंने। मगर उसके बाद क्या होता है, 3rd सेंचुरी में आते आते यहाँ पर क्रिश्चियन रोमन एम्पायर का अटैक होता है और यहाँ की जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो जाती है। और क्रिश्चियनों ने जो है यहाँ पर 400 सालों तक यहाँ पर रूल करा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 7th सेंचुरी आती है। 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय होता है और यहाँ पर अरब के द्वारा जो है इनको कंक्यूर कर लिया जाता है। और लगभग 600 सालों तक क्रिश्चियन पावर यहाँ पर अटैक करती रहती है मुस्लिम में, और क्रिश्चियन में यहाँ पर वार चलते रहते हैं। लेकिन 1291 में लगभग क्रूसेड के अंत तक आते आते जो था इस रीजन में मुस्लिम एम्पायर का पूरा दबदबा और पूरी तरह से कंसोलिडेट मुस्लिम एम्पायर हो चुका था। और ऑटोमन एम्पायर जो था लगभग 400 सालों तक यहाँ पर चला, 1516 से जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ऑटोमन एम्पायर जो था ये तुर्किश एम्पायर था और सुलेमान शाह ने जो है इसका स्थापना करी थी। 1516 से लेकर ये लगभग 400 सालों तक जो है राज करा। और उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है। मतलब होता यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो ओटोमन साम्राज्य की हार हो जाती है और ब्रिटिश कॉलोनी, जो ये वाला रीजन था, वो ब्रिटिश कॉलोनी के हाथों में चला जाता है। अब ब्रिटिश कॉलोनी में ये माना जाता है कि जो ये वाला जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था, इसमें ब्रिटिश को जिताने की जो मतलब मान्यता मानी जाती है कि वो ज्यूज़ की मानी जाती है कि इनकी आर्मी में जो था ज्यूज़ बहुत थे और उन्हीं का दिमाग था, उन्हीं की स्किल थी कि जिस कारण जो था ये ओटोमन को जो है हरा पाते हैं। तो इस कारण वंश क्या होता है इनमें मतलब ब्रिटिश के हाथों में पहुंच जाता है। और 1917 में एक द बेलफोर डिक्लेरेशन होता है। और बेलफोर डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है, उसके तहत ज्यूज़ को उनके होमलैंड को देने का वादा करा जाता है। ठीक है, कि हम आपको आपका होली लैंड दे देंगे, यानी कि। और यहीं पर जो होता है, क्या होता है, अरब और इसराइल के जो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद उनका इस्टेब्लिशमेंट तो हो जाता है, मगर जो उनका फाइनली ट्रिगरिंग पॉइंट जो माना जाता है, फाइनली क्रिएशन जो माना जाता है, वो माना जाता है जब यूरोप में मास प्रोसिक्यूशन हुआ था। और जिसमें हिटलर मेन माना जाता है। हिटलर ने क्या करा था, हॉलोकॉस्ट की घटना सभी जानते हैं, जिसमें लगभग 6 मिलियंस यहूदी, ज्यूज और 1.5 मिलियन चिल्ड्रन जिसमें जो थे वो बेरहमी के साथ मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस घटना के बाद जितने भी यहूदी थे वो वर्ल्ड में कहीं भी रहते हों, वो सब अपने इसराइल में जाके इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से जो है शुरुआत होती है एक। और ये कहाँ पर जाते हैं, ये हाइफा, तेल अवीव, जेरूसलम, यहाँ पर जाके जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और इनकी पॉपुलेशन तो कम होती है, मगर ये स्किल पॉपुलेशन में मानी जाती हैं। और इन्होंने जो था यहीं से इनका जो है अपने आप को डेवलप करने की शुरुआत जो है वो यहीं से हो जाती है। अब अपने आप में इन्होंने बिजनेस में अपने आप को डेवलप करा, इंडस्ट्रीज़ में डेवलप करा, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन फर्म में अपने आप को डेवलप करा,
टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में इन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट करा। मगर इनके साथ जो था क्या जुड़ा हुआ था कि ये अपने आप में, ये देखिए इतना सा है और यहाँ पर जो ये पूरी अरब कंट्रीज़ हैं, तो ये चारों तरफ से अपने आप को अरब कंट्रीज़ में घिरा हुआ पा रहे थे। और इसलिए क्या होता है कि ये अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, यानी कि इनके सर्वाइवल की कहानी थी कि हमें या तो सर्वाइव करना है तो हमें जो है अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए अपने क्या करा, इनकी 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं और बहुत अच्छी मानी जाती हैं कि इन्होंने क्या क्या करा। आप देखिए समझते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, जो कि मोसाद मतलब वर्ल्ड की फेमस एजेंसी मानी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड मानी जाती है मोसाद। तो इसका यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करा और आप इसकी सफलता की कहानी अगर देखेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जितने भी अरब वार हुए हैं और सारे अरब, जिसमें लगभग एक कहलाता है कि 6 डेज़ वार, जिसमें 5 कंट्रीज़ ने मिलकर जो है इसराइल पर अटैक करा था और जिसमें इसराइल की जीत होती है, ठीक है, एक छोटी सी कंट्री की। तो आप मतलब देख सकते हैं कि मोसाद का कितना बड़ा रोल रहा था इसमें। और आर्म्ड फोर्स, उनकी जो फोर्सेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्किल है, डेवलपमेंट है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूम करा, इनोवेट करा, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से करा, क्या करा। तो ये देख पा रहे हैं आप, इसराइल जो है अरब वर्ल्ड से पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इनका मोसाद का डेवलपमेंट होता है और मोसाद की पावर का आप समझ सकते हैं, जितने भी अरब इसराइल वार हुए हैं उसमें इसराइल की ही जीत हुई है, ठीक है। मोसाद के बाद अगर हम इनकी इकनॉमी की बात करें तो इनकी इकनॉमी जो है, इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मानी जाती है। माना जाता है कि अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, तो वो इसराइल है, ठीक है। अब ये कहावत है एक, इसराइल में बड़ी फेमस कोटेशन है, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं रात में भूखा सोया हूँ और ये सबसे बुरा दिन है मेरी ज़िंदगी का, तो इसराइल में कहा जाता है तो वो आपका सबसे बुरा दिन नहीं है। आपका सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा, कोई नया इनोवेटिव आइडिया आपने नहीं डेवलप करा, तो वो सबसे बुरा दिन माना जाता है। मतलब इस तरह का इनका थॉट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट है। एजुकेशन में ये माना जाता है कि हर 4 से 5 किलोमीटर पे यहाँ पर लाइब्रेरी है पढ़ने पे, मतलब 80% लोगों में ये कहा जाता है कि 80% जो है अपनी, अगर आप मतलब जो आपके 24 घंटे हैं उसमें से 80% जो है आप अपना पढ़ने में बिताइए, अपनी कोई नई चीज़ सीखने में बताइए, ठीक है। और कोई अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कोई आइडियाज़ अगर गवर्नमेंट के पास लेकर जाता है तो गवर्नमेंट उसको अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कहती है, एड करती है और कहती है कि आप इस पर रिसर्च करिए। तो इस तरह की यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा है एक तरह से एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का, ग्रोथ का बहुत ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और इसी कारणवश क्या होता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जितने भी बिलीनियर हैं, जिसमें बिल गेट्स का नाम है, बिल गेट्स हो गए, वारेन बफेट हो गए, आपका डोनाल्ड ट्रंप हो गए, कार्लोस स्लिम हो गए, इन सब ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये समझिएगा जो इंटेल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक, पेपैल, अमेजॉन, सिस्को, एप्पल, इन सब बड़ी कंपनीज़ ने अपने रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिशमेंट कर रखे हैं, क्योंकि इनको ये मानना है कि जो इसराइल की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। तो वहाँ पर अपने जो प्लान है, आगे के फोर्थ कमिंग प्लान जो होते हैं, वो वहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर इन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी इसराइल की, शुरुआत से कैसे शुरू करा और कहाँ पर कैसे जाकर ये आज इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड करता है। अब सेकंड पार्ट में हम समझेंगे जो बोन ऑफ कंटेंशन है मुस्लिम्स, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के बीच में, जो कि जेरूसलम कहलाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।